Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ध्यान से देखिए, आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो है हमने प्रीवियस वीडियो में तो ये बात कर ली कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की. हमने लगभग 13 वीडियोस बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे. आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर, आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा. और यदि आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कभी डर नहीं लगेगा. आप बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सॉल्व कर लेंगे. तो इसलिए आपको बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए. धीरे धीरे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे. बस आप ध्यान से देखते जाइए. आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है. तो आपको मैंने सब सिंपल सी बात होती है कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले क्या होता था, अर्थमेटिक मीन निकालते थे. तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या होता था, जितने बेसिकली नंबर होते सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे. ऐसे जब बेसिकली हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना होता था. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होगी तो इसमें आपसे ये कहा गया कि बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स. अब बात है लिस्ट ऑफ नंबर्स. अब लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब आपको हमने ये बताया कि बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब आपको ये बताया गया कि बेसिकली ईच मतलब थोड़ा सा मैंने आपको मीन्स नीचे की लाइन में आप ध्यान से देखें तो आपको लिखा गया कि ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट ईच कॉल्ड क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है. तो मींस लिस्ट ऑफ का नंबर मतलब जैसे 1 2 3 लाइक आपको दिया गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. अब ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है. तो 1 2 3 4 5 एंड एटसेट्रा. तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि बेसिकली हमारा जो मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स की बात की तो लिस्ट ऑफ नंबर्स है. नीचे हमने एक अनदर एग्जांपल टेक किया है -2 -3. ये नेगेटिव इंटीजर्स आपके हैं. तो इस तरीके से जो है बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर्स किसी भी प्रकार का होता है. होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर का हो सकता है. तो हर एक पर्टिकुलर जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड टर्म कहलाते हैं. तो जो भी नंबर्स हमें गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर वो लिस्ट ऑफ नंबर्स, अभी उसको आगे चल करके इस सीरीज भी नाम प्रोड्यूस करेंगे. तो आपसे ये कहा गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय. बट बेसिकली ये कहा गया कि हर एक पर्टिकुलर टर्म जो है लिस्ट ऑफ नंबर, ये कहा गया कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो एक तरीके से क्या है, नंबर्स का लिस्ट है. ये बहुत अच्छी बात हुई. इसके बाद फिर अगेन आपसे ये कहा गया कि हर एक पर्टिकुलर टर्म जो है ऑब्टेन्ड होगा उसमें जब हम बेसिकली एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे. बात इसलिए फिक्स नंबर क्या होता है, तो आपको ये बताया गया कि जो फिक्स नंबर होता है वो कोई और नहीं, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. मतलब हम क्या करते हैं कि जो बेसिकली प्रीसीडिंग नंबर आता है सक्सेसिव नंबर को ऑब्टेन करने के लिए अब क्या करते हैं, फिर एक फिक्स नंबर को ऐड कर देते हैं. तो उससे हमारा क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन होते चले जाते हैं. बेसिकली आप कहेंगे कहाँ तक हो सकता है, ये अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट तक बेसिकली इसका कोई लिमिट नहीं है. तो इसलिए से एनएफ टर्म के नाम से भी आगे सीखेंगे. तो इस तरीके से ये कहा गया कि बेसिकली जो है आगे आपको बताया फिक्स टू द नंबर प्रीसीडिंग टर्म मींस आपको बताया गया कि बेसिकली जो है फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. मतलब आपसे ये कहा गया कि फर्स्ट टर्म का डिसिमलेशन हो जाती है भाई. दो एपी में खास तौर दो बातों का ध्यान रखना है कि बेसिकली सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आपको ध्यान में रखना है और इसके बाद जो भी आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं उनके बीच का जो फिक्स नंबर है, मतलब प्रीसीडिंग नंबर, जो सक्सेसिव नंबर ऑफ प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस नंबर, सक्सेसिव का मतलब होता है मतलब एक तरीके से जो है आगे का ऐसे मतलब नेक्स्ट नंबर. तो इस तरीके से कहने का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बेसिक सक्सेसिव मतलब अगला नंबर. तो इस तरीके से प्रीसीडिंग जैसे 3 का सक्सेसिव नंबर क्या हो गया, 4 हो गया. 4 का सक्सेसिव नंबर 5 हो गया. प्रीसीडिंग नंबर 5 का क्या हो गया, 4 हो गया. तो कहने का मतलब बिफोर नंबर आफ्टर नंबर. तो इस तरीके से कहने का मतलब है आपको बताया गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स. आगे बताया गया इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर. तो बेसिकली ये कहा गया कि फिक्स नंबर में बेसिकली किसको ऐड कर दें, फिक्स नंबर. मतलब ये कहा गया कि प्रीसीडिंग नंबर में फिक्स नंबर को यदि ऐड कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या मिल जाता है, एक तरीके से अगला नंबर ऑब्टेन्ड हो जाता है. तो अब ये कहा गया कि बेसिकली जो है इन विच ईच टर्म, टर्म का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ द नंबर इन ईच नंबर
ये कहा गया कि बेसिकली ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। मतलब ये कहा गया कि जो भी लिस्ट में नंबर्स दिए होते हैं, अब लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है भी, आपका बेसिकली क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, आपका होल नंबर। अब नेचुरल नंबर मींस क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जब जीरो से नंबर स्टार्ट होता है तो होल नंबर कहलाता है। इसके बाद पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव जैसे 1 2 3 4 ये क्या है सर, पॉजिटिव नंबर से। नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ये आपका नेगेटिव नंबर है। तो इस तरीके से ऑड नंबर इवन नंबर का सेट हो सकता है। तो इस तरीके कंसेक्यूटिव नंबर शब्द आएगा। इसके बाद जो है ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बिल्कुल ही सिंपल है, कठिन कहीं भी नहीं है। एक पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में भी आपको कहीं कठिन नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। पर ध्यान से वीडियो को देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया गया कि बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताया गया कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर into the preceding number except first term। फर्स्ट टर्म का मतलब कि जैसे 1 है तो 1 में हम किसी नंबर को नहीं, जैसे 2 है तो 1 में हमने एक फिक्स नंबर ऐड किया +1, 3 है तो 2 में हमने क्या किया, प्रीसीडिंग नंबर क्या है 2 है तो उस 2 में हमने +1 ऐड किया तो क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमेशा हमें प्रीसीडिंग नंबर में एक आपको क्या करना, फिक्स नंबर को ऐड करना। उस फिक्स नंबर का नाम क्या है, हमने कहा मेरे भाई उस फिक्स नंबर का नाम है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म कहलाएगा, ये फोर्थ टर्म कहलाएगा, ये फाइव टर्म कहलाएगा। ऐसे डैश 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 बात ऐसे कहाँ तक चलेंगी, मैंने कहा भाई फाइनाइट टर्म्स तक चलेंगी। कहाँ तक, फाइनाइट हो सकता है एन टर्म्स बोलेंगे उसे, डैश अभी आगे आपको उसका कंप्लीट सीरीज बताते हैं। फिर इसके बाद अगेन आपसे कहा गया जैसे हमने नेगेटिव बेसिकली नंबर्स राइट डाउन किए लिस्ट में, तो -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली हर किसी नंबर में अगला नंबर प्रीसीडिंग नंबर में क्या है, जैसे अगला हमारा सेकंड टर्म हमने फाइंड आउट किया तो फर्स्ट टर्म उस फिक्स नंबर को क्या किया, ऐड किया। तो इस तरीके -1 को ऐड किया तो इस तरीके से -3 और 10 हुआ, -3 पे -1 को ऐड किया तो इस तरीके से क्या गया, -4 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रीसीडिंग नंबर में फिक्स नंबर को ऐड करके हम लिस्ट ऑफ नंबर से इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से एपी जो होता है फाइनाइट टर्म्स भी होता है और इनफाइनाइट टर्म्स भी होता है। तो अब ध्यान से समझिए इस चीज को। तो फिक्स नंबर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी कहलाता है और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगेन आपसे ये कहा जाता है कि बेसिकली जब कॉमन डिफरेंस की बात होती है तो बात सर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किस प्रकार से हो सकती है। मैंने कहा तीनों प्रकार से हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और किसी किसी क्वेश्चन के अंदर जीरो भी हो सकती है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो मतलब हमें इस चीज़ का दिमाग में भ्रम नहीं रखना है कि बेसिकली जो है या कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि बेसिकली जो है आपका कहीं फर्स्ट टर्म का मतलब कि कॉमन डिफरेंस का पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया, क्या होगा, नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। तो आपका बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बताया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है ये इवन नंबर का इवन टर्म्स लिखे हुए 2 4 6 8। आप इसमें देख सकते हो कि बेसिकली आप ये सेकंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो आपको मान लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया, कहा गया कि फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट सीरीज। तो अब सीरीज की बात अभी करते हैं। तो इस ये भी एक प्रकार से इवन नंबर का सीरीज है ये, तो ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपका जैसे 4 में शिफ्ट हो गया तो क्या आ जाएगा सर, आप देखेंगे हर पर्टिकुलर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे। तो इस तरह सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस जब करेंगे तो याद रखना हमेशा दैट यू कैन ऑब्टेन कॉमन डिफरेंस और फिक्स्ड नंबर एंड दैट इज कॉल्ड, तो ये होगा वैल्यू ऑफ डी कहलाएगा। इस तरीके से आप निगेटिव इसमें देखो पॉजिटिव नंबर मिला 2, अब कॉमन डिफरेंस इसमें देखिए आप 1 0 है तो सेकंड टर्म माइनस 5 तो सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग करेंगे तो सक्सेसिव माइनस सक्सेसिव को सेकंड टर्म बोलेंगे और इसको प्रीसीडिंग को फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो इस तरीके से जैसे इस टर्म का नाम देंगे a1 a2 a3 अभी आगे रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 0 -1 के तो क्या आएगा सर -1 आएगा क्योंकि बड़ा माइनस छोटा हमेशा ठीक है ना भाई। और इसके बाद साइन क्या लगाते हैं, बड़े नंबर का लगाते हैं। ऐसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बात आपसे की थी सर। तो चलिए सर आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा बेसिक थ्योरी था, इसे आप प्लीज के बारे ध्यान से देख लीजिए। जहां पे कोई थ्योरी में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिएगा, ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए सर आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही सिंपल है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, आपको कहीं भी टॉपिक में डाउट नहीं आएगा। यदि आप सारी वीडियो देखेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ध्यान से बस देखते जाइए, जुड़ जाइए। जो लोग
एक तरह की भी दिक्कत है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखिए सर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम बात करते हैं सर, तो खासतौर सबसे पहले देखिए आपने क्या किया भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, देखिए आपको सबसे पहले हम सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं सर, सीरीज के बारे में बात करते हैं। जब आप सीरीज की बात करते हो, देखो भाई आपके इवन नंबर का सीरीज हो सकता है, ऑड नंबर का से पहले देखते होगे स्कूल में, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल बात कर लें आपसे, तो आप देखोगे जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे बच्चा, पहले स्कूल में पढ़ता मतलब शुरुआत में आज से कुछ साल पहले, तो क्या होता था एक रूल होता था, हो सकता है आज भी ये रूल फॉलो होता है। तो स्कूल के अंदर क्या करते भी बच्चों को क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट करते, पहले छोटा बच्चा क्लास का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक हाइट के बेस पर भी बेसिकली क्या किया जाता है, मतलब बच्चों को अरेंज किया जाता है। तो ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर सीरीज हो गया, ठीक है ना, कि पहले छोटा हाइट मतलब हाइट के बेस पर बेसिकली पहले करते थे। या फिर कभी कभी क्या होता है डिसेंडिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल भाषा में डिसेंडिंग ऑर्डर भी डेकोरेट करेंगे तो डिसेंडिंग सीरीज भी होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, सीरीज का मतलब आपको बताया गया कि बेसिकली एक सीक्वेंस में, जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको राइट डाउन है भाई, आपको कह दीजिएगा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ दैट सीरीज। तो इस तरीके से कहने का मतलब एपी सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज के बारे में जब आप बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और इसके बाद को प्राइम नंबर, तो इस तरीके से बहुत कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तरह तरह के कॉन्सेप्ट भी। तो इस तरीके से सीरीज, अब मान लीजिए सपोज अभी हमने जो एग्जांपल ली लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो जब उस सीरीज की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज फर्स्ट टर्म को मान ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसके बाद ए प्लस, अभी जो डी लिखने जा रहा हूँ सर, ये क्या है, ये आपका बेसिकली फिक्स नंबर है, ये डी है क्या, फिक्स नंबर इसे बोलते हैं, या इसी को कॉमन डिफरेंस के नाम से भी आगे बोलेंगे सर। और इसके बाद आप देखो प्रीसीडिंग नंबर में क्या करते हैं, उस फिक्स नंबर को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो फर्स्ट टर्म होता है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड फिक्स नंबर करने के लिए उसके सक्सेसिव नंबर में ऐड करते हैं। तो ए प्लस डी किया, अब इसके बाद फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, इसमें डी का इंक्रीमेंट किया तो डी प्लस डी कितना हो गया सर, 2d हो गया। फिर इसी तरीके से आप अगले में इस पर्टिकुलर में ऐड करेंगे तो 2d प्लस डी कितना हो जाएगा सर, 3d हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं 4d डैश डैश डैश। अब इस तरीके से बात एक सर लास्ट में क्या लिखने वाली हूँ, मैंने कभी थोड़ा सा पेशेंस रखे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा सर। आपके पास ये जो आपका है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो कुछ किताबों में A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे आपको क्या बोलेंगे A2 सेकंड टर्म, A2 मींस सेकंड टर्म। ध्यान से देखते जाइए रिप्रेजेंटेशन को, खासतौर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल होती है, कहीं भी एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होने दूंगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा। A3 हो गया, और इसके बाद जो A प्लस 3D, तो ये आपका A4 टर्म हो गया, और ये आपका अगला A5। तो इसी तरीके से डैश डैश। अब हम यहाँ पे छोटा सा फार्मूला लिखना चाहेंगे, A प्लस n माइनस 1D, इसी को अभी आगे nth के नाम से जानेंगे। बाकी से वो कैसे बनकर आया, जब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जब आपका बेसिकली फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन डिफरेंस है, नहीं है, तो ओनली क्या है आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं समझने के लिए, तो इसको a प्लस 0 इंटू क्या लिख सकते हैं d, तो d का कोफिशिएंट क्या है सर, 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया a1a। अब a2 की बात की तो a2 मतलब a के सब्स्टिट्यूट में क्या है 2 है सर, तो इस तरीके से यहाँ पे d का कोफिशिएंट देखिए कितना है 1 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका मतलब 1 एक कम है। फिर इसके बाद यहाँ पे जब 3 है, एक थर्ड टर्म मतलब आपका थर्ड टर्म है, उस पर्टिकुलर केस में d का कोफिशिएंट कितना है सर, वो एक कम है। तो आप इस तरीके से जब nth टर्म की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, n माइनस 1 होगा, एक कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर आपका जो है, तो इस तरीके से nth सीरीज के वाया जो, और कुछ किताबों में क्या है, कुछ राइटर ने आपको मतलब टर्म को T1 T2 T3 T4 आपका T5 डैश डैश Tn के नाम से भी रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप टर्म को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस तरीके से जो आप यहाँ पे बात नहीं सर कॉमन डिफरेंशियल हमें निकालना हो, मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यदि आप मान लीजिए सेकंड, अभी मैंने कहा सक्सेसिव नंबर में से प्रीसीडिंग नंबर को आप माइनस करें, देन यू ऑब्टेन फिक्स नंबर और कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a प्लस d और माइनस क्या हो गया a हो गया, ब्रैकेट रिमूव करें तो a प्लस d माइनस a, तो a से a क्या हो गया रिमूव हो गया, क्या आ गया d आ गया। ठीक इसी तरीके से आप a3 माइनस a2 करेंगे, अगला नेक्स्ट सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग, तो इस तरीके से a प्लस 2d माइनस जो है a प्लस आपने d किया, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया a प्लस 2d माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो a से क्या हो गया रिमूव हो गया, 2d में से d गया तो क्या आ गया सर d आ गया। ठीक इसी तरीके से आगे देख सकते हैं a मतलब हायर टर्म माइनस लोअर टर्म करना, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके से a प्लस आपका देख सकते हैं
A4 माइनस A3 किया तो A प्लस 3D माइनस ए आपका जो A प्लस 2D आ गया। तो उस केस में भी आप देख सकते हो कि A प्लस 3D और या माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करोगे सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। A से क्या हो गया कैंसिल, 3D में से 2D गया तो क्या आ गया सर D आ गया। तो इस तरीके से आप A4 माइनस क्या हो गया A3। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली जब आप हायर टर्म माइनस लोअर टर्म हायर टर्म माइनस लोअर टर्म कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी एक ही वैल्यू आ रही है, दैट मींस A2 माइनस A1। इस तरीके से कह सकते हैं कि दैट मींस A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, dash 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 is equal to an minus 1। an minus 1 का मतलब है प्रीवियस नंबर, ये nth टर्म का फार्मूला बनाने के लिए सबकी वैल्यू क्या होगी सर कॉमन डिफरेंस d ही होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि बेसिकली जब भी आप हायर टर्म और लोअर टर्म तो आपको एपी सीरीज मतलब आपसे कहा गया कि आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया गया और आपसे ये पूछा गया, मान लीजिए सब कुछ क्वेश्चन में आपको कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर, अभी एक्सरसाइज में देखेंगे कोई भी आपको लिस्ट ऑफ नंबर दे दिया गया और आपसे कहा गया कि बताइए कि क्या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है आपका एपी सीरीज है या नहीं है। तो उस केस में आपको यही कार्य करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको हायर टर्म माइनस लोअर टर्म हायर टर्म माइनस लोअर टर्म हायर टर्म माइनस लोअर टर्म करते जाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में यदि वैल्यू आपकी सेम आएगी तो उस पर्टिकुलर समझ लीजिएगा वो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है आपका एपी सीरीज के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है सर। बोलो क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट होगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किए तो ध्यान से देख लीजिए सर कंप्लीट। अब इसके बाद अगेन आपसे ये फिर कहा गया सर, अब आगे बात करते हैं तो आप वहां देख सकते हैं कि जो मैंने an लिखा है an कोई और नहीं है, वो nth टर्म ऑफ एन ap के नाम से जाना जाता है। बात ये सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए सर जी आपको कह दिया कि भाई 2 4 6 8 है, अब इसका जो है आप 25th टर्म बताओ। अब आप कैसे क्या 2 4 6 ऐसे नंबर लेकर के जोड़ोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब इस तरीके से ऐड करोगे सर तो पता नहीं कि कितना देर टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या किया गया nth टर्म बना दिया गया। अब मान लीजिए सर 5 है 15 है 20 है 25 है, अब 5 10 15 20 25 ऐसे 5 10 ऐसे करके बता दिया गया भी। अब इस तरीके से कह दिया गया बोला 50th टर्म बताओ। अब इस तरीके से सर क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया गया nth टर्म ऑफ एन एपी के नाम से। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में जब आपसे बात किया गया उस पर्टिकुलर केस में a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बन गया d बन गया। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फार्मूला सर आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है कि बेसिकली a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। इसी को सर जी अनदर फॉर्म में लिखना चाहिए, मतलब लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी मान लीजिए सपोज आपको फाइंड आउट करना हो तो सर फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता, बस रिप्रेजेंटेशन एक छोटा सा चेंज होता है। एल से लास्ट टर्म बोलते हैं अल्फा लास्ट होते हैं तो एल से के जगह में रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है सर, कोई चेंज नहीं होता। बस आपका बस लिखने का तरीका और वर्ड का बेसिकली होने की वजह से ये लास्ट है nth है तो दोनों में अंतर है सर, कोई अंतर नहीं है। आपको क्वेश्चन में लिखेंगे किस तरीके से लास्ट से बेसिकली सीरीज को ऑब्टेन्ड किया जाता है। या मान लीजिए आपसे कह दिया गया इस लिस्ट ऑफ नंबर से बेसिकली आपको डैश डैश से लास्ट टर्म दे दिया गया और बोला गया कि भाई इस बस इस सीरीज का जो है लास्ट टर्म से 14 टर्म बताइए। तो 14 टर्म आपको बताना तो कैसे बताओगे, तो वो उस केस में जो है हम इन कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से बस देख लीजिए, बहुत ही सिंपल, ज़्यादातर खास तो हम n टर्म ऑफ एन एपी से ही काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ध्यान से बस देखते जाइए सर, बिल्कुल ही सिंपल है। कहीं बताइए सर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो ध्यान से देख लीजिए सर, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिएगा सर, बड़े अच्छा मतलब देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट सीख करके एपी का। अब बात कर लेते हैं सर इसमें ए क्या है और एन क्या है और डी क्या है, नीचे भी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो वे है, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सर। ये कहा गया कि वेयर ए क्या कहलाता है सर, फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। एस ए को हमेशा क्या किस नाम से जानेंगे सर, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबीसी। इसके बाद डी क्या होता है सर, डी तो इतनी बार बता चुके भाई क्या होता है, फिक्स नंबर बोलते हैं या इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो मेन हम किस नाम से जानेंगे, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे। किस नाम से, कॉमन डिफरेंस के नाम से आप इसे जानेंगे, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद एन क्या होता है, एन उसी की सीरीज का क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ गिवन सीरीज का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बस आपका ये बेसिक
कॉन्सेप्ट था बेसिकली एनाथेटम ऑफ एन एपी के बात करेंगे, फिर इसी में चल के फर्दर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में सम ऑफ एनाथेटम ऑफ एन एपी का फार्मूला देखेंगे और उसको सीखेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिकली टॉपिक वाइज सीखेंगे तो हमें मतलब सीखने में बड़ा मजा आएगा। तो इसमें अब हम इस इतने कॉन्सेप्ट से जो है आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगा और 5.2 भी कंप्लीट होगा सेम कॉन्सेप्ट पे। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ही सिंपल है, उसमें बस हमें बताना है कि गिवन सीरीज एपी है या नहीं है, और यह है तो इसकी कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ। तो ऐसी बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा सर प्लीज, देख लीजिए इसको ध्यान से। चलिए सर, अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की, जो कि बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आपको देखना और समझना है सर, वेरी सिंपल। तो आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की, बहुत ही ये सिंपल है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बेस है, तो लोग कुछ है, क्या लोग होता है कि कुछ लोग वर्ड को देख करके डर जाते हैं कि कैसे हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। आपसे ये कहा गया इन विच of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मीन्स आपको जो भी गिवन सिचुएशंस है, क्या वो जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे, क्या वो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे, तो ये चीज़ आपको जवाब देना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको यही बताया था कि बेसिकली जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, तो आपकी अप्रोच जो है पहले ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिख लो, और फिर इसके बाद जो पूछ रहा है, जो इसे आपको यहाँ पे एक एपी सीरीज के बारे में बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए जो है हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सर फर्स्ट पार्ट आपका है, आपसे ये कहा गया कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer, मीन्स मान लीजिए सपोज कोई अब टैक्सी फेयर दिया गया है, फर्स्ट मतलब ये आपसे कहा गया फर्स्ट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ऐसे आप लिखो ज़्यादा अच्छा होगा, फर्स्ट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू आपको दे रखा है सर 15 रुपीज। अब इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि सर जी जो फर्दर है उनमें आपको 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर पे कहा गया। सर देखिए कितना सिंपल सा है, मान लीजिए सपोज आपके पास ए से बी डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है। अब इसने कहा कि भाई ए से सी तक का डिस्टेंस जो है आपको स्टार्टिंग में कितने 15 रुपये आपको देने पड़ेंगे सर फर्स्ट किलोमीटर का। अभी मान लीजिए ए से सी पॉइंट है, ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया। इसके बाद जो भी फर्दर किलोमीटर आएगा डी ई एफ ऐसे जो भी आएगा सर, तो उसमें जो है आपको कितना रुपए देने पड़ेंगे सर 8 रुपीज, फिर आगे कितना देना पड़ेगा 8 रुपीज, फिर आगे कितना देना पड़ेगा सर, इस तरीके से आप देख सकते हो 8 रुपीज यहाँ भी देना पड़ेगा, 8 रुपीज यहाँ, इस तरीके से आपको हर एक आगे की जितनी भी किलोमीटर आप आगे ट्रैवल करेंगे उस पर्टिकुलर केस में जो है आप क्या कर सकते हैं सर, उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग मतलब कि जो फर्स्ट टर्म ये क्या है, ये जो आपको 888 की बात कर रहा है एक्चुअल में है क्या, अरे भाई ये फिक्स नंबर है। ये कह रहे हैं कि भाई आगे के जितने भी किलोमीटर चलोगे, जैसे 2 किलोमीटर चले 15 प्लस 8 कर दिया आपने, जो है आगे फर्दर मूव किया 15 प्लस 8 आएगा 58 अपने ऐड कर लिया 23 आएगी, फिर 23 में 8 रुपये अगला 3 किलोमीटर ट्रैवल किए तो 4 किलोमीटर ट्रैवल किए, तो इस तरीके से वो फिक्स 8 क्या हो गया फिक्स नंबर हो गया। तो ये बस आपको देखो कितना सिंपल सा था कि भाई फिक्स नंबर आपको पता चल गया, तो आप क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया
फर्स्ट टर्म आपके पास कितना हो गया 15 रुपीज हो गया। फर्स्ट टर्म को कितने किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए, तो ए बराबर आपके पास 15 रुपीज आ गया। और इसके बाद जो आपको कॉमन डिफरेंस की बात किया गया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो आपका सेकंड फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म की आप बात करें तो उस केस में सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को a1 से मान ली, सेकंड टर्म आपका क्या आ गया सर a2 आ गया। तो 15 प्लस वो फिक्स नंबर कितना सर 8 हो गया। सेकंड मतलब ये सेकंड टर्म का मतलब है सर सेकंड किलोमीटर की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपके पास 15 प्लस 8 हो गया, तो कितना आ गया सर 23 रुपीज आ गया सर। इसके बाद सर आपने थर्ड टर्म किया, तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे सर जी, आपका जो प्रीसीडिंग नंबर हो गया उस प्रीसीडिंग नंबर में क्या करेंगे 8 को ऐड कर देंगे सर। तो आपका 23 प्लस 8 ऐड किया तो कितना आ गया सर 31 रुपीज आ गया। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आप करेंगे, फोर्थ टर्म का मतलब 4 किलोमीटर की बात हो रही है, तो 31 प्लस आपने 8 कर दिया, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया सर 39 रुपीज आ गया। ठीक इसी तरीके से आपने फिफ्थ टर्म के मतलब आगे के 5 किलोमीटर की बात हो गई, तो उस केस में 39 प्लस आपने 8 कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके 39 प्लस 8 आपने किया तो 47 रुपीज आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे एपी सीरीज आपने बनाया, तो इस तरीके से एपी सीरीज आपको लिखने का आपका फर्स्ट स्टार्टिंग कितना सर 15 है, फिर कितना सर 23 है, फिर 31 है, 39 है, 47 है डैश डैश। अब इस तरीके से आपने इस सीरीज के कम से कम 4 से 5 लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन कर लिए। अब आपने 4 से 5 लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन कर लिए, हमने आपको बताया था कि वो एपी बना या नहीं, तो हमने तो वैसे भी ग्राफ में देख लिया कि भाई एपी सीरीज बन रहा है। तो इस तरीके से जो आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया, तो इस तरीके से आपने देख लिया कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं सर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, हायर टर्म माइनस लोअर टर्म कर लीजिए। तो उस केस में जो है आपके पास कितना आ गया सर 23 माइनस 15 आ गया, तो कितना बना सर 8 आ गया। A4 आपने क्या किया हायर टर्म माइनस आपने लोअर टर्म किया, A3 माइनस क्या हो गया A2, तो 31 माइनस क्या हो गया सर 23 हो गया। तो अब इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा सर आपका A4 माइनस ऐसे A3 किया तो 39 माइनस 31 कर दिया, तो भी कितना आ गया सर 8 आ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हर किसी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सर सेम है। इसका मतलब ये क्या है कि गिवन सिचुएशन जो है एपी बनाता है, तो गिवन सिचुएशन आर मेड एपी। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या है सर D बराबर क्या है सर 8। तो इस तरीके से लिखेंगे hence given situation makes an AP। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सर जी कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको ये कहा गया कि मतलब एक टैक्सी फेयर था, इसने कहा कि ये फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर होगा वो 15 रुपया फिक्स है। आप कहीं पर भी जाओगे फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल जब आप करोगे तो आपको 15 रुपये देने होंगे। बाद के फर्दर जो बेसिकली आपकी चार्ज होंगे वो 8 रुपीज ऐड होते जाएंगे, जितने आप किलोमीटर ट्रेवल करोगे फर्दर वो आपको ऐड करते चले जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गिवन सिचुएशन कितना सिंपल में बताएगी कि फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज। इसके बाद आपने एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाया, रफली डायग्राम बनाया, और फिर इस तरीके से ये सी डी डी ई एफ जी क्या है फर्दर किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हमने ऑब्टेन कर लिया, और फिर इनका कॉमन डिफरेंस देखा तो क्या है सर सेम आया। और वैसे भी आपको कॉमन डिफरेंस तो फ्लो चार्ट से ही दिख रहा था, तो इसलिए लेकिन आपको क्या है सर सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से बेसिकली रूल को क्या करेंगे फॉलो करेंगे, और आपको सिचुएशन क्या मिल गया एपी मिल गया। बोलो बात समझ में आ गई। इसने पूछा था क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सर, ये रीजन जो हमने लिखा वो रीजन है कि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो इस वजह से आपका एपी सीरीज है सर। बोलो क्लियर हो गया सर। तो देख रहे हैं कि कितना सिंपल सा क्वेश्चन था सर, ध्यान से देख लीजिए सर। चलिए सर नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे, बहुत ही ऐसे सारी सिंपल है, बस ध्यान से देख लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में सर यहीं तक हम इसे रोकना चाहेंगे, बाकी जो है सर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो।